आज रात 12 बजे से पूरे देश में नमस्ते दोस्तों। अभी अभी मोदी सरकार स्टेज पर आकर देश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। आज से बिहार राज्य में ऐसे 10 बड़े नियम लागू होने वाले हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी हो गया है। साथ ही मोदी सरकार लाइव में आकर कई सारे योजना के भी ऐलान की है। यह सारे योजना, सारे नियम के बारे में आपको हम विस्तार से समझाएंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे अंत तक। उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार यह किस्त मार्च 2026 के मध्य संभावित तारीख 13 मार्च तक जारी की जा सकती है। जहां तक 4,000 रुपए की बात है तो नियम अनुसार हर किस्त 2,000 रुपए की ही होती है। 4,000 रुपए केवल उन किसानों को मिलेंगे जिनकी पिछली 21वीं किस्त किसी तकनीकी कारण या वेरिफिकेशन की वजह से रुकी हुई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेज प्रताप ने कहा कि उनका नीतीश कुमार मन कर रहा होगा आउट होने का, तभी ना आउट हो रहे हैं। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि ये तो डबल इंजन बताएगी। भारत में करोड़ों परिवारों के लिए राशन कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा की गारंटी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसी वजह से जब भी राशन कार्ड से जुड़े नए नियमों या बदलावों की खबर सामने आती है तो लोगों के बीच इसे लेकर उत्सुकता और चिंता दोनों बढ़ जाती है। बिहार में सियासी उथल-पुथल के बीच राज्य सरकार में मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा चले जाएंगे लेकिन नेता वही रहेंगे। मंत्रियों के विभागों का फैसला भी नीतीश कुमार ही लेंगे। देश के कई राज्यों में इस समय तापमान आसमान छू रहा है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने बड़े वेदर सिस्टम के कारण मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग आईएमडी ने 9 से 14 मार्च के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई राज्यों में हीट वेव का खतरा भी बना हुआ है। आइए इस खबर में जानते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने मैट्रिक 10वीं की वार्षिक परीक्षा के परिणामों की तैयारी तेज कर दी है। परीक्षा समाप्त होने के बाद अब राज्य भर के मूल्यांकन केंद्रों पर आंसर कॉपी की जांच का काम 2 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है। बोर्ड का लक्ष्य है कि 13 मार्च 2026 तक मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह संपन्न कर लिया जाए ताकि समय पर रिजल्ट घोषित किया जा सके। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर किए अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन बरकरार है। इसका असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ रहा है। समुद्री व्यापार पर भी इसका असर है। खाड़ी क्षेत्र से होने वाली ट्रेड शिपिंग बाधित हो गई है, जो दुनिया में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का बड़ा सोर्स है। इस दिक्कत के चलते इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस की कीमतों में तेजी आ गई है। देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि करीब 72 करोड़ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट बीएसबीडीए ऐसे हैं जिन पर मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। इनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई के खाते भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन खातों को खास तौर पर गरीब, छोटे जमाकर्ताओं और बैंकिंग सेवाओं से दूर लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। आज हमारे सामने एक गंभीर स्थिति खड़ी हो गई है। कंपनियों द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद करने से बाजारों में हड्डी-डेचकंप मच गया है। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे हालात बिगड़ने की पूरी संभावना है। अगर यह किल्लत जारी रही तो न केवल व्यापार ठप होगा बल्कि आम आदमी की जेब पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप कर इस सप्लाई चेन को बहाल करना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था और जनजीवन प्रभावित न हो। अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमले का असर अब एलपीजी कुकिंग गैस पर नजर आने लगा है।
इसके चलते पूरे मुंबई शहर में एलपीजी कुकिंग गैस की कमी पैदा हो गई है। एलपीजी सप्लाई में देरी के चलते लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। आलम यह है कि बुकिंग के बाद का वेटिंग पीरियड 2 से बढ़कर 8 दिन का हो चुका है। इन सब के बीच होटल और रेस्टोरेंटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है। व्यापारियों के मुताबिक इससे खान पान के ठिकानों पर संकट आ सकता है। जीविका दीदियों के लिए एक शानदार खबर है। अब आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऊंचे ब्याज और कर्ज के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। सहकारी संघ अब आपको 2 लाख रुपए तक का आसान लोन देगा। यह कदम आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए उठाया गया है। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब बुकिंग की अवधि 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। यह कदम जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार की राजनीति में जुबानी जंग तेज है। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विशेष रूप से पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि वर्षों के शासन के बाद भी बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ीडीडीएच रहा है। रोहिणी ने कविता के जरिए तंज कसते हुए कहा, कुर्सी के प्यार में वादे भुला दिए, युवाओं के सपने अपनों ने ही जला दिए, पलायन का दंश झेल रहा, हर घर सुशासन बाबू ने बस बहाने बना दिए। यह हमला दर्शाता है कि आगामी चुनावों में रोजगार और पलायन विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार रहने वाला है। सिवान में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करती है। चयनित लाभार्थियों को उद्योग स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कंपनी नगवां विरमा मठ गांव में बोरिंग कर रही है। बिना पूर्व सूचना के खेतों में खुदाई किए जाने को लेकर किसानों में नाराजगी भी देखी जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यदि यहां तेल के भंडार मिलते हैं तो यह न केवल प्रखंड बल्कि पूरे बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिहार के समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक जर्दा कारोबारी से 4.20 लाख रुपए लूट लिए। हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। यह घटना प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ीदा करती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चैत्र नवरात्रि 2026 का शुभारंभ 19 मार्च को कलश स्थापना के साथ होगा। इसी दिन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 भी प्रारंभ होगा। 9 दिनों तक चलने वाला यह पावन पर्व 27 मार्च को समाप्त होगा, जिस दिन देश भर में श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। बिहार में गर्मी के बढ़ते ही स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के खतरे के प्रति सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। विभाग ने विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मच्छरों के पनपने पर रोक लगाई जा सके और संक्रमण को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। राजगीर जू सफारी में पर्यटकों के लिए अब एक नया आकर्षण जुड़ा गया है। पटना जू से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सफेद बाघ केसरी को यहां लाया गया है। क्वारंटीन समय पूरा होने के बाद अब केसरी को मुख्य बाघ एनक्लोजर में छोड़ दिया गया है, जहां पर्यटक इसका दीदार कर सकेंगे। पटना बिहार में कुल 463 पीले बालूघाट चिह्नित हैं, जिनमें से अब तक 303 बालूघाटों की नीलामी हुई है। हालांकि इनमें से केवल 168 बालूघाट ही वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, जबकि कई घाट अब भी अनिलामित पड़े हैं। इस स्थिति को देखते हुए खान एवं भूतत्व विभाग सख्त हो गया है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल सभी 6 नामांकन पत्र शुक्रवार को जांच में वैध पाए गए हैं। अब 9 मार्च तक नाम वापसी का इंतजार है, जिसके बाद चुनाव की स्थिति स्पष्ट होगी। भागलपुर के सरकारी स्कूलों में 12 से 19 मार्च तक कक्षा 1 से 8वीं की वार्षिक परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोश पोर्टल से टैब पर 45 मिनट पहले मिलेंगे। कक्षा 1 से 2 की मौखिक और 3 से 8 की लिखित परीक्षा होगी। मूल्यांकन 19 से 24 मार्च तक चलेगा और 30 मार्च को अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रगति पत्र साझा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाएगी। भागलपुर नगर निगम मंसूरगंज में 4 मंजिला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और कंपनी बाग तालाब के घेराबंदी व वॉकवे निर्माण की तैयारी कर रहा है। कॉम्प्लेक्स में दुकानें और मैरिज हॉल होंगे, जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ है। तालाब के विकास पर 51 लाख खर्च होंगे। भागलपुर के लाजपत पार्क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
लाजपत पार्क बचाओ संघर्ष समिति ने विधायक रोहित पांडे को पार्क में गंदगी, पेयजल की कमी, टूटे उपकरण और सुरक्षा समस्याओं से अवगत कराया। समिति ने साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और मरम्मत की मांग की। इस वर्ष 15 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा, जिस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य स्थगित रहेंगे। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से शुरू होने वाला यह काल आत्मिक साधना और पूजा पाठ के लिए उपयुक्त माना गया है। मुजफ्फरपुर में 2 अलग अलग मामलों में गवाही न देने पर विशेष कोर्ट ने डीएसपी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें कुढ़नी के स्मैक ऑफ कट्टा जब्ती और सदर थाना के चरस व एटीएम फ्रॉड मामले के सूचक व जांच अधिकारी शामिल हैं। मुजफ्फरपुर मॉडल अस्पताल में मरीजों को अब बाहर से दवाएं नहीं खरीदनी पड़ेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत डॉक्टर केवल अस्पताल में उपलब्ध दवाएं ही लिखेंगे। दवाओं की उपलब्धता का नियमित मूल्यांकन होगा और सिविल सर्जन ने कमी न होने पर जोर दिया है। इससे मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा और उन्हें दवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह जिम्मेदारी अंचलाधिकारी सीओ को सौंपी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इससे नागरिकों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी और जमीन संबंधी मामले आसानी से निपटेंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब हर महीने की पहली तारीख को लगभग 5.97 लाख शिक्षकों के खाते में वेतन पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की है। इससे बिहार की राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान से उनकी तुलना को लेकर बिहार में आधे से अधिक ईंट भट्ठे टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि 6,000 से अधिक भट्ठों में से केवल 3,200 ने ही टैक्स जमा किया है। पटना के निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के तहत बच्चों का नामांकन लेने से इनकार कर रहे हैं, जबकि उन्हें स्कूल आवंटित हो चुके हैं। अभिभावकों की शिकायत पर जिला शिक्षा कार्यालय ने ऐसे स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च तक समृद्ध यात्रा के तीसरे चरण पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमांचल कोसी के कई जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और नई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे। पटना के अधिवेशन भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक हुई। प्रधान सचिव C.K. अनिल और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने VBG रामजी के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। यह माइजियोवी प्लेटफॉर्म पर चल रही है। विजेता को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में मंगलवार को मधेपुरा पहुंच रहे हैं। वे 301 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुंगेर के धरहरा प्रखंड का शिवकुंड गांव पर्यावरण संरक्षण का नया मॉडल बन रहा है। अमेरिकी संस्था रिज्यूवेनेट ने इसे गोद लिया है, जिससे यह इको मॉडल विलेज के रूप में विकसित होगा। दरभंगा के बेनीपुर बाईपास का निर्माण अधूरा होने से लोग भीषण जाम से जूझ रहे हैं। अतिक्रमण और निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण 5.5 किलोमीटर में से 480 मीटर काम अटका है। डीएम ने अतिक्रमण हटाने और विधायक ने कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और महारानी अधिरानी रमेश्वर अलता संस्कृत महाविद्यालय ने सनातन परंपरा में नारी का महत्व विषय पर संगोष्ठी आयोजित की। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने दरभंगा में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली मोड़, पंडास राय, बेला गुमटी और चट्टी गुमटी पर चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। सांसद गोपालजी ठाकुर ने दरभंगा में नए थाना की स्थापना की मांग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से की है। शहर के तेजी से हो रहे विस्तार, बढ़ती आबादी और विकास परियोजनाओं के कारण सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट और एम्स क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। नए थाना से कानून व्यवस्था सुधरेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने समाजवादी विचारधारा से समझौता कर आरएसएस के एजेंडे को स्वीकार कर लिया है। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने मोतिहारी में राजस्व शाखा का निरीक्षण किया। उन्होंने बड़ी सरकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने और लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों के जून में स्थानांतरण के संकेत दिए। चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन और नगर पंचायत की मुख्य पार्षद रजनी देवी के बीच तकरार बढ़ गई है। विधायक ने विधानसभा में नपम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जिस पर नपम ने उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में कोलकाता पहुंची है। टीम आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और एसआईआर के लंबित मामलों की समीक्षा करेगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी और खड़दह में भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैलियों को पुलिस ने रोका, जिससे हंगामा और धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। बांग्लादेशी युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के मुख्य आरोपी फैसल मसूद करीम और उसके सहयोगी आलमगीर शेख को बंगाल एसटीएफ ने उत्तर 24 परगना में भारत बांग्लादेश सीमा से गिरफ्तार किया है। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की फुल बेंच की बैठकें जारी हैं। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सांसद कल्याण बनर्जी पर एफआईआर की मांग की है। कोलकाता में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक के बाद तृणमूल नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर महिलाओं के प्रति अनादर का आरोप लगाया। उन्होंने मतदाता सूची से महिलाओं के नाम कटने और एसआईआर के मुद्दे पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता में एक बैठक के दौरान राज्य के डीजी कानून व्यवस्था विनीत गोयल को फटकार लगाई। आयोग ने अधिकारियों को लापरवाही के प्रति कड़ी चेतावनी दी। केंद्रीय चुनाव आयोग की बंगाल बैठक में राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त की मौजूदगी में तृणमूल, भाजपा, माकपा और कांग्रेस ने भाग लिया। चुनाव अवधि, मतदाता सूची, पुनरीक्षण और विवादित बयानों पर नोकझोंक हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बंगाल दौरे पर प्रोटोकॉल उल्लंघन विवाद के बीच ममता सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति और कार्यक्रम स्थल बदलने का स्पष्टीकरण दिया।